हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने oogenesis की 3 फेजेस देखी थी। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, जिसमें से हमने मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज के बारे में पढ़ा। और ग्रोथ फेज में हमने देखा था कि ग्रोथ फेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्री वाइटोलोजेनेसिस फेज के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम वाइटोलोजेनेसिस और लास्ट फेज मैच्योरेशन फेज के बारे में पढ़ेंगे। वाइटोलोजेनेसिस, yolk appears in the oocytes in the second period of their growth called the वाइटोलोजेनेसिस पीरियड। जो ग्रोथ फेज होती है उसके सेकंड फेज में जो yolk का निर्माण होता है किसी भी oocyte में, उस प्रोसेस को हम वाइटोलोजेनेसिस कहते हैं। ये जो योग होता है उस एग में बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज फूड होता है जो कि आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को काम आता है। योग का सिंथेसाइज लिवर में गुलित अवस्था में होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा ओवरीज में पहुंचकर oocytes में इकट्ठा हो जाता है। लिवर द्वारा सिंथेसाइज्ड योग आंशिक रूप से फॉस्फोराइलेटेड होने के कारण लिक्विड स्टेज में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो कि मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में इसे अघुलनशील योग में मॉडिफाइड कर देता है। यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि एटीपी एनर्जी खर्च होती है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये जो योग सिंथेसिस होता है या वाइटोलोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो फैट बॉडीज द्वारा किया जाता है। जो फैट बॉडीज द्वारा प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का निर्माण किया जाता है, इसमें योग के कुछ भाग oocytes द्वारा भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें भी वाइटोलोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो फैट बॉडीज के द्वारा होता है। इस प्रकार जो सिंथेसाइज योग होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। योग में लगभग 45% वाटर होता है और 17% प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, फैट एटसेट्रा पाए जाते हैं। ये जो योग होता है बेसिकली 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ग्रैन्युलर एंड सेकेंड इज योकी। जो ग्रैन्युलर योग होता है उसमें योग ग्रैन्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और मोस्टली ये माइक्रोलसाइथल एग्स में पाया जाता है। ग्रैन्युलर फॉर्म होने के कारण ये एग के साइटोप्लाज्म में इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इस प्रकार के जो एग्स होते हैं इनको आइसोलसाइथल भी कहते हैं। और जो योकी प्लेटलेट्स होते हैं ऐसे एग्स जिनमें योकी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं वो हायर वर्टिब्रेट्स में बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो योग होता है वो मीजोलसाइथल और मैक्रोलसाइथल जो एग्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। प्रत्येक अणु जो होता है वो कैप्सूल के आकार का होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल लिपोवाइटिलिन और 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेटिन पाए जाते हैं। और जो फॉस्फेटिन का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन काइनेज की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। फॉस्फेटिन में फास्फोरस युक्त प्रोटीन तथा लिपोवाइटिलिन में लिपिड व प्रोटीन ज्यादा पाए जाते हैं। यह योग जिसमें फॉस्फेटिन की मात्रा अधिक होती है उसे प्रोटीन योग, और जिस योग में लिपोवाइटिलिन की मात्रा अधिक होती है उसे फैटी योग कहते हैं। इस प्रकार निर्मित जो योग की इकाई होती है वो हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज होती है। ये जो योग होता है इसके कई फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो जैसे हमने देखा कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। सेकेंड, ये एग की पोलैरिटी को डिसाइड करता है और साथ में ये क्लीवेज प्लेन्स और क्लीवेज पैटर्न्स को भी डिसाइड करता है।
उनके जो योग की जो मात्रा होती है ये सब उसी पे डिपेंडेंट होता है। और साथ में ये मॉर्फोजेनेटिक जो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती हैं उनकी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को भी ये प्रभावित करता है। और साथ में योग ही जो एग्स के साइज होते हैं उनको डिसाइड करता है। अगर योग की मात्रा ज्यादा होती है तो एग का साइज बड़ा होता है, और अगर योग की मात्रा कम होती है तो एग का साइज छोटा होता है। oogenesis की थर्ड स्टेज होती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी oocyte था वो पहले अभी हमने देखा, जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लॉयड नंबर होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स के डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब इसमें जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है तो इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने की वजह से इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रह जाता है, और क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रहने की वजह से इस डिवीजन को या इस प्रोसेस को हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इस डिवीजन की वजह से जो प्राइमरी oocyte थी उससे दो सेल्स बनती हैं, और ये दोनों सेल्स का साइज अलग होता है। जो बड़े आकार की सेल होती है उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटे साइज की सेल होती है उसको पोलर बॉडी कहते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें हम oogenesis प्रोसेस को समझेंगे। oogenesis प्रोसेस जो होता है उसमें फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, जिसमें कि कई माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte सेल्स बनती हैं। ये प्राइमरी oocyte सेल डिप्लॉयड इन नेचर की होती है, और इस प्राइमरी oocyte में सेकेंड फेज आती है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज होने की वजह से ये सेल्स का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। अब इस सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है। इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ये दो सेल्स बनी। ये लार्ज साइज की जो सेल बनी इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो स्मॉल साइज की सेल बनी इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ये दोनों ही सेल्स हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, और इसलिए इस डिवीजन, ये जो डिवीजन होता है, इस प्रोसेस होता है, ये मैच्योरेशन फेज कहलाता है। और ये जो हमने शुरू में देखा था, जो प्राइमरी oocyte है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एंटर हो गई थी, लेकिन ये ग्रोथ फेज के टाइम रुक जाती है और उसमें कंप्लीट मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। और जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है तब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जिसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। और मैच्योरेशन फेज में ये दो सेल्स बन गई, लार्ज साइज की सेकेंडरी oocyte जिसमें की योग प्रेजेंट होता है, और छोटी साइज की फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर अब इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पर इस स्टेज पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन से इस सेकेंडरी oocyte से दो सेल्स बनती हैं। ये लार्ज साइज का है, इसको मैच्योर ओवम बोलते हैं, और दूसरा पोलर बॉडी। और ये जो पोलर बॉडी होती है इससे दो पोलर बॉडीज बनती हैं। इस प्रकार एक प्राइमरी oocyte या एक मदर सेल से एक ओवा यानी एक गैमेट बनता है और तीन पोलर बॉडीज बनते हैं। एक मदर सेल से एक फीमेल गैमेट जो कि मैच्योर ओवम है बनता है, और साथ में ये तीन पोलर बॉडीज बनते हैं। जबकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, एक स्पर्म जो एक मदर सेल जो होती है उससे चार गैमेट्स, चार स्पर्मेटिड बने थे, और वो चार स्पर्मेटिड चार स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी एक मदर सेल से चार गैमेट बनते हैं। और यहाँ पर एक मदर सेल से एक फीमेल गैमेट बनता है। In spermatogenesis, the primary spermatocyte divides into four cells of equal size which eventually give rise to four sperm. In oogenesis, only one ovum is produced out of the four unequal cells derived from the primary oocyte. एक स्पर्मेटोसाइट से चार गैमेट्स बन रहे हैं, चार स्पर्म बन रहे हैं, और oogenesis प्रोसेस में एक मदर सेल से एक ओवम बनता है, एक फीमेल गैमेट बनता है।
oogenesis प्रोसेस में हमने देखा कि एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, और डायग्राम में भी हमने देखा कि जो ओवम है वो साइज में बड़ा था और पोलर बॉडी साइज में छोटी थी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो oogenesis प्रोसेस होता है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है वो अनइक्वल होता है, और अनइक्वल होने की वजह से एक लार्ज साइज की सेल बनती है और 3 छोटी छोटी बनती है। जो लार्ज साइज की सेल होती है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि उस लार्ज साइज सेल में ही रहता है, यानी ओवम में रहता है। और ये रिजर्व फूड मटेरियल ओवम में रहना आवश्यक है क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसलिए जो oogenesis प्रोसेस होता है उसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, या हम कह सकते हैं कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से एक लार्ज साइज ओवम और 3 स्मॉल साइज की पोलर बॉडीज बनती हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने वाइटोलोजेनेसिस प्रोसेस और मैच्योरेशन फेज के बारे में पढ़ा, और ये oogenesis एक का जो टॉपिक है वो ये कंप्लीट हो गया। oogenesis की 3 फेजेस देख ली हमने, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ओके, थैंक्स क्लास।